बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज की जो गुड न्यूज़ आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ उसमें यह है कि बहुत से लोग जो थे वो स्पाउस वीज़ा जिनकी एप्लीकेशंस पेंडिंग थी, तो उसमें यह था कि वो काफ़ी अरसा से लोग वेट कर रहे थे। किसी की एप्लीकेशन जो है वो 8 महीने से पेंडिंग पड़ी हुई है, किसी की 1 साल हो गया पेंडिंग थी एप्लीकेशन। तो अभी जो होम ऑफिस की जानब से जो गुड न्यूज़ ये है कि उन्होंने ये अनाउंस किया है कि अगर आपकी जो कोई एप्लीकेशंस जो हैं स्पाउस एप्लीकेशन आउटसाइड दी कंट्री अभी तक अगर पेंडिंग पड़ी हैं, तो आप जो है उनको प्रायोरिटी के ऊपर लेके आ सकते हैं। £575 जो हैं वो आप उनको फ़ीस पे करेंगे। 575 जो है ये उनकी फ़ीस है, वो आप उनको पे करेंगे तो वो दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि जी आपका जो केस है वो बिटवीन जो है 5 to 15 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर जो है वो जितने पेंडिंग केसेस हैं उनका वो डिसाइड कर सकें। अगर आपकी एप्लीकेशन अभी तक स्पाउस वीज़ा की पेंडिंग पड़ी है, डिसाइड नहीं हुई, तो आप हमसे भी अच्छा रब्ता जी। करें। और फर्दर इसमें यह है कि ये जो प्रायोरिटी एंड सुपर प्रायोरिटी है उसके हवाले से फर्दर ये अपडेट्स हैं कि जी के वो लोग जो विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे होते हैं। सो विजिट वीज़ा में भी पहले ये था कि तकरीबन जो है 3 to 12 वीक्स जो है 3 महीने तक जो है वो लग जाते थे विजिट वीज़े का अप्लाई आने में। लेकिन यह है कि अभी ये विजिट वीज़ा में भी जो है प्रायोरिटी सर्विसेज जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं, और उसमें यह है कि अगर आप उनको £250 जो हैं वो एक्स्ट्रा पे करेंगे तो फिर वो आपका जो केस का फैसला है वो तकरीबन जो है वो 15 वर्किंग डेज जो है आप कह लीजिएगा 2 से 3 वीक के अंदर अंदर जो है वो आपको विजिट वीज़े का फैसला जो है वो भी वो करेंगे जी। अच्छा, और इसमें यह है कि ये जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं पाकिस्तान में, ख़ासकर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उसमें यह है कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जो है उनकी अपॉइंटमेंट्स जो है वो मोस्टली फ्री निकल आती हैं। लेकिन जो मीरपुर की अपॉइंटमेंट्स आती हैं उसके लिए वो £55 जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। सो इसका मतलब है कि आपकी जो वीज़ा की फ़ीस है वो आपकी £100 जो है वो वीज़ा की फ़ीस आ गई, प्लस आपने £55 जो है वो आपने उनकी जो अपॉइंटमेंट है मीरपुर की तो वो आपने एक्स्ट्रा पे करनी होती है। और प्लस इसमें यह है कि वो £250 जो है वो अगर आप उनको एक्स्ट्रा पे करेंगे तो फिर वो आपका जो विजिट वीज़े की एप्लीकेशन का फैसला है वो आपको तकरीबन जो है वो 2 वीक के अंदर अंदर करने की कोशिश करें। अच्छा जी, बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि जी कि क्या अगर हम अभी जो हमारे केसेस पेंडिंग है अगर हम उसमें प्रायोरिटी की एक्स्ट्रा जो है £575 जो है वो पे कर देंगे तो वो फैसला जो है वो 15 दिन में करेंगे। तो अगर हम नहीं करना चाह रहे तो हम ऐसे ही रहने दें। अगर आप ऐसे ही रहने देते हैं तो फिर उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जो उनका रूटीन का काम है, जिस तरीके से उन्होंने केसेस को डिसाइड करना है, वो अपने टाइम के मुताबिक ही जो है वो उसका फैसला करेंगे। और ये 575 जो पाउंड फीस है, ये देने का मकसद ये नहीं है कि जी कि आप उनको एक्स्ट्रा पे करेंगे तो वो आपकी फेवर में या आपके हक में कोई वो केस डिसाइड करेंगे। सिर्फ ये है कि वो जो क्यू लगी है उसको सिर्फ आप जंप करके तो वो केसेस जो है वो जल्दी डिसाइड उसमें कर देंगे। सिर्फ ये डिफरेंस आएगा जी। प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी इस वक्त तो सिर्फ एक ही वर्ड जो है वो इस्तेमाल में आ रहा है, वो है जी कि ये जो बैकलॉग जो थी जिसमें फैमिली वीज़ाज जो अप्लाई किए हुए थे उसको उन्होंने जो है वो फास्ट ट्रैक के ऊपर लेके आए। एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो नई एप्लीकेशंस हैं उसमें अभी इन्होंने ये जो एक्स्ट्रा फीस चार्ज करके आउटसाइड दी कंट्री जो है वो अभी सर्विसेज जो हैं वो स्टार्ट नहीं की हैं। अभी सिर्फ ये जो पेंडिंग केसेस थे, फैमिली केसेस जो थे, स्पाउस के, फियांसी वीज़ाज़ के, या जितनी भी फैमिली रिलेटेड एप्लीकेशंस जो थी आउटसाइड दी कंट्री जो पेंडिंग थी, चूँकि उनके ऊपर अभी प्रेशर बहुत ज़्यादा था, लोग बहुत ज़्यादा जो है पेड इंक्वायरीज, पेड फ़ोन कॉल्स वो बार बार कर रहे थे, तो उसके लिए शायद उन्होंने जो है ये एक बड़ा अच्छा जो है स्टार्टअप लिया है कि जी के कम से कम जो है जो पेंडिंग केसेस हैं उसको ये है कि उसमें एक्स्ट्रा चार्ज आपसे लेके एक्स्ट्रा फीस लेके उन केसेस को जो है एज सुन एज पॉसिबल जो है वो डिसाइड किया जाए। लेकिन अगर आप को आपके जहन में है कि जी कि हम नई वाली एप्लीकेशन अगर हम करते हैं तो उसमें जो है वो ओपन हुई है सर्विस के लिए, अभी वो वाली ओपन नहीं हुई। सिर्फ अगर आपके जो पेंडिंग केसेस हैं सब उसकी अगर हम बात कर रहे हैं, सो अभी तक अगर आपका स्पाउस का या फियांसी का केस पेंडिंग है तो आप अपने वकील जिन्होंने आपकी एप्लीकेशंस की हैं आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आपका कोई वकील नहीं है तो आप बिल्कुल हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें बहुत से लोग के माइंड में ये है कि जी कि क्या ये सुपर प्रायोरिटी एंड प्रायोरिटी सर्विसेज जो है ये इनसाइड दी कंट्री यूके के अंदर रहते हुए जो है उसमें कोई तब्दीली आई है कि नहीं। सो उसमें कोई तब्दीली नहीं है। उसमें जो नॉर्मल फ़ीस होती है वो आपने उनकी वो पे करनी है। और सेकंड, अगर आप चाहते हैं कि जी आपको 24 आवर्स जो है 24 घंटे के अंदर अंदर वो केस को डिसाइड करें तो आपसे £800 जो हैं
वो उससे प्लस जो है जो आपकी एक्चुअल फ़ीस और प्लस 800 पाउंड वो चार्ज करेंगे। और अगर आप उनका फ़ैसला जो है वो 5 दिन के अंदर लेना चाहते हैं तो फिर वो आपसे 500 पाउंड जो है वो एक्स्ट्रा वो चार्ज करेंगे जी। अच्छा, और इसमें इसका मकसद बिल्कुल हरगिज़ नहीं है कि अगर आप उनको 800 पाउंड्स या उनको 500 पाउंड्स एक्स्ट्रा देंगे तो वो आपका केस आपकी फेवर में करेंगे। केस का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, फ़ीस से केस का कभी भी ताल्लुक़ नहीं होता। वो केस आपका आपके मेरिट के ऊपर उन्होंने डिसाइड करना होता है। बहुत से लोग फ़ी वेवर की एप्लीकेशन इसलिए नहीं डालते कि जी हमने अगर फ़ीस माफ़ करवा ली तो ये ना हो कि हमारा केस जो है वो हमारे ख़िलाफ़ हो जाए। सो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। फ़ी वेवर का भी आपके केस से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आपका केस का ताल्लुक़ आपकी एविडेंस से होता है, आपके केस के मेरिट से होता है। सो इसलिए जो है वो फ़ीस जो होती है वो एक डिफरेंट जो उनका अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है ये उनके अंडर होती है। सो इसलिए जो है वो केस वर्कर कभी आपका केस इसलिए आपकी फेवर में डिसाइड नहीं करता कि आपने उनको एक्स्ट्रा फ़ीस पे की है, या इसलिए भी वो रिफ्यूज़ नहीं करते कि आपने उनको फ़ीस पे नहीं की। ऑलवेज़ जो है जो कोर्ट के केसेस हों या जो होम ऑफिस के केसेस हों या आउटसाइड दी कंट्री एप्लीकेशंस हों, ये ऑलवेज़ जो है ये अपने मेरिट के ऊपर जो है वो डिसाइड होती हैं। तो ये थी जी आज की जो 2-3 चीज़ों की जो अपडेट मैं आपको देना चाह रहा था वो मैंने आपके साथ शेयर की। तो इसके अलावा ये है कि जिस वक्त मैं लाइव सेशन में करता हूँ उस वक्त मैं आपको फ्री इन्फॉर्मेशन दे रहा होता हूँ, लेकिन बाकी टाइम जो हमारा ऑफिस वर्किंग आवर्स है उसमें हमारा ऑफिस जो है वो फ़ोन कंसल्टेशन के या ऑफिस में मिलने के जो है वो अपॉइंटमेंट की फ़ीस चार्ज करता है। लेकिन जब हम केस बुक कर लेते हैं तो फिर वो जो कंसल्टेशन फ़ीस होती है वो उसमें माइनस हो जाती है। हमने कभी भी जो है वो डे टाइम पे अक्सर लोग जो है मैसेज करके कहते हैं जी आपने कहा था कि आप हमसे रब्ता कर लें, तो इसलिए हमसे रब्ता का मतलब ये नहीं है कि वो हम ऑफिस के टाइम में जो है मैं या मेरी टीम के बाकी लोग जो हैं वो आपको सारा दिन अगर हम फ्री इन्फॉर्मेशन देंगे तो हम काम करना हमारे लिए मुश्किल होता है। सिर्फ आप हमारे इसी काम को अप्रिशिएट करें कि जिस वक्त हम लाइव सेशन आपके साथ करते हैं वहाँ पे उस वक्त आपकी फ़ोन कॉल्स भी और हर चीज़ जो है वो फ्री में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। एडवाइस तब भी नहीं हम कर रहे होते। एडवाइस के लिए जो है आपको अपॉइंटमेंट लेना या कंसल्टेशन फ़ी पे करना जो होता है वो मस्ट होता है। चलिए दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। टेक केयर, खुदा हाफिज़।